असम के नीलाचल पर्वत पर एक ऐसी जगह है जहां प्राचीन पौराणिक कथाओं और आज की भक्ति का सबसे अद्भुत संगम होता है। हम बात कर रहे हैं बेहद रहस्यमयी कामाख्या मंदिर की। आज हम इस पूरे विषय को गहराई से समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है ना, कि आखिर भारत के सबसे रहस्यमयी मंदिर के एकदम बीचों बीच इसके गर्भगृह में आखिर छुपा क्या है। चलिए जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझेंगे। पहला, एक ऐसा मंदिर जहां कोई मूर्ति नहीं है। दूसरा, इस शक्तिपीठ की उत्पत्ति। तीसरा, मशहूर अंबुची मेला। चौथा, इस पवित्र मंदिर परिसर की बनावट। और आखिर में यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए एक आसान गाइड। तो शुरू करते हैं भाग 1 से। बिना मूर्ति का मंदिर, कामाख्या का सबसे बड़ा रहस्य। आमतौर पर जब हम किसी हिंदू मंदिर में जाते हैं तो वहां एक मूर्ति होती है ना? लेकिन कामाख्या में ऐसी कोई इंसानी रूप वाली मूर्ति है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। इसकी जगह यहां दरअसल एक प्राकृतिक पत्थर की पूजा होती है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जमीन के अंदर से निकलने वाले एक झरने की वजह से ये शिला हमेशा भीगी रहती है। इस खास पत्थर की आकृति को योनि के रूप में पूजा जाता है। अब योनि दरअसल स्त्री की सृजनात्मक ऊर्जा यानी क्रिएटिव एनर्जी और प्रजनन क्षमता का एक बेहद गहरा प्रतीक है, जो गर्भाशय को दर्शाता है। एक तरह से इसे पूरे जीवन का मूल स्रोत और पवित्र नारित्व की सबसे बड़ी शक्ति माना गया है। अब आते हैं भाग 2 पर, शक्तिपीठ की उत्पत्ति, इसके पीछे के मिथक, इतिहास और शाप की कहानियां। यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी पड़ेगी कि आखिर ये शक्तिपीठ होते क्या हैं। देखिए, पौराणिक मान्यताओं के हिसाब से जब भगवान शिव अपनी पत्नी देवी सती के मृत शरीर को उठाकर बेहद क्रोध में तांडव कर रहे थे ना, तब उनके शरीर के अलग अलग अंग धरती पर अलग अलग जगहों पर गिरे। बस उन्हीं पवित्र जगहों को आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। और कामाख्या वही जगह है जहां देवी सती का गर्भाशय यानी उनकी योनि गिरी थी। बस इसी वजह से इसे आदि पीठा या सबसे मूल स्थान कहा जाता है। यह अपने आप में इसकी अहमियत को कई गुना बढ़ा देता है। अगर हम इसके इतिहास पर नजर डालें तो इस स्थान ने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। पौराणिक काल के बाद अगर हम थोड़ा आगे आएं तो 1553 में कलापहार नामक एक आक्रमणकारी ने इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर 1555 से लेकर 65 के आसपास कोच राजवंश के राजा नरनारायण ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और आगे चलकर 18वीं शताब्दी में अहोम राजवंश ने इस पूरे मंदिर परिसर को और बड़ा किया, जिसे हम आज देखते हैं। वैसे इतिहास के साथ साथ यहाँ की स्थानीय कहानियां भी काफी दिलचस्प हैं। जैसे एक मान्यता है कि प्रेम के देवता कामादेव ने अपना खोया हुआ रूप यहीं वापस पाया था। एक और मजेदार कथा है नरकासुर की। ये एक असुर राजा था जिसने देवी से शादी करने की जिद में एक ही रात में पूरा मंदिर बनाने की कोशिश की थी, पर वो विफल रहा। और हाँ, मंदिर दोबारा बनवाने वाले राजा नरनारायण को ही एक शाप मिल गया था कि उनका राजवंश कभी इस मंदिर में कदम नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवी को नृत्य करते हुए छुपके से देख लिया था। है ना हैरान करने वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भाग 3 पर, अंबुबाची मेला, जिसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। हर साल जून के लगभग बीच में यहाँ एक बहुत ही विशाल अंबुबाची मेला लगता है। ये मेला दरअसल धरती माता और देवी कामाख्या के मासिक धर्म यानी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को सेलिब्रेट करता है। और सबसे आश्चर्यजनक घटना जो इस दौरान होती है वो ये है कि मंदिर के अंदर जो प्राकृतिक झरना है ना, उसका पानी लाल रंग का हो जाता है। दुनिया भर से हजारों तांत्रिक और श्रद्धालु इस अद्भुत घटना का हिस्सा बनने और आत्मिक शांति के लिए यहाँ जमा होते हैं। अगर हम 2026 के आयोजन के हिसाब से समझें तो इसकी पूरी एक प्रक्रिया होती है। 22 जून को देवी के आराम के लिए मंदिर के कपाट यानी दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर 30 से लेकर 25 जून तक भक्त पूरी तरह से पूजा पाठ रोककर देवी के इस आराम का सम्मान करते हैं। आखिर में 26 जून को एक शुद्धिकरण प्रक्रिया के बाद कपाट दोबारा खोल दिए जाते हैं और तब श्रद्धालुओं को दर्शन के साथ साथ पवित्र प्रसाद मिलता है। इस पूरे त्योहार का जो मूल संदेश है ना, वो सच में समझने लायक है। ये मेला हमें बताता है कि मासिक धर्म एक प्राकृतिक और ईश्वरीय शक्ति है, जिसे छुपाने की या शर्म करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका आदर करने की आवश्यकता है। ये आयोजन आज भी समाज की उन पुरानी रूढ़ियों और टबूज को एक सीधी चुनौती देता है। अब चलते हैं भाग 4 की तरफ, पवित्र परिसर की खोज। यहाँ वास्तुकला और तांत्रिक शक्ति का बड़ा ही अद्भुत मेल है।
देखिए, कामाख्या मंदिर की बनावट यानी इसकी वास्तुकला सच में एकदम हटके है। जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके डिजाइन में आपको नागारा शैली, वहां की स्थानीय असामी शैली और यहां तक कि इस्लामी वास्तुकला का भी प्रभाव नजर आएगा। इन सब के ऊपर एक कमाल के आकार जैसा खूबसूरत गुंबद है जो इस मंदिर को आम मंदिरों से बिल्कुल अलग और बेहद आकर्षक बनाता है। नीलाचल पर्वत के इस पूरे हरे भरे इलाके में ये जो मंदिर का परिसर फैला है, इसमें कई अलग अलग हिस्से हैं। सबसे मुख्य है गर्भागृह, वही रहस्यमयी जगह जहां कोई मूर्ति नहीं है। इसके ठीक बाहर एक पारंपरिक डांस हॉल है जिसे नटा मंदिरा कहते हैं, और थोड़ा आगे चलकर आपको 10 महाविद्रा श्राइन्स मिलेंगी। यहाँ काली और तारा जैसी देवी के 10 उग्र रूपों की पूजा की जाती है, जो इस पूरे इलाके को तांत्रिक साधना का एक बहुत ही पावरफुल और रहस्यमयी केंद्र बनाते हैं। आखिर में भाग 5 तीर्थ यात्रा गाइड, यानी गुवाहाटी की यात्रा कैसे प्लान करें। अगर आप यहाँ आने का प्लान बना रहे हैं तो दर्शन के 2 मुख्य तरीके हैं। पहला है आम दर्शन, जो बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन सच कहूं तो इसमें लाइन बहुत लंबी हो सकती है। दूसरा विकल्प है वीआईपी दर्शन का, जिसकी टिकट 501 रुपए की होती है। फायदा यह है कि इसमें आपका इंतजार का समय घटकर मुश्किल से 15 या 25 मिनट रह जाता है। लेकिन ध्यान रखें, वीआईपी दर्शन बुक करने के लिए एक वैलिड सरकारी आईडी होना बहुत जरूरी है। मंदिर में अंदर जाने के कुछ बहुत ही सख्त नियम भी हैं जिन्हें सीरियसली लेना पड़ेगा। यहाँ हमेशा पारंपरिक और मर्यादित कपड़े जैसे साड़ी, धोती या कुर्ता पहनने की उम्मीद की जाती है। एक और अहम बात, मंदिर के अंदर चमड़े की कोई भी चीज और जूते चप्पल पूरी तरह से मना है। और हाँ, गर्भगृह में फोटो खींचने पर सख्त पाबंदी है, तो कैमरा या फोन अंदर यूज ना करें। सबसे जरूरी जानकारी यह है कि आधिकारिक ऑनलाइन बुकिंग सिर्फ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट makamakhya.org पर ही की जाती है, तो ऑनलाइन पूजा के नाम पर चल रहे किसी भी फ्रॉड या स्कैम में बिल्कुल मत फंसिएगा। पहुंचने की बात करें तो ये जगह गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट से करीब 20 किलोमीटर दूर है, और वहीं गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर। और अगर आप सोच रहे हैं कि किस मौसम में जाना सबसे बेहतर रहेगा, तो अक्टूबर से मार्च का समय यहां आने के लिए सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि उस वक्त असम का मौसम काफी सुहाना और आरामदायक रहता है। तो इस जानकारी को खत्म करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। कामाख्या मंदिर में स्त्री शरीर के प्रति जो प्राचीन आदर भाव दिखाया गया है, वह हमारे आज के आधुनिक समाज की छोटी सोच और रूढ़ियों को किस तरह चुनौती देता है। एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी मासिक धर्म को एक टैबू माना जाता है, इस जगह का उत्सव हमें जीवन और सृजन का आदर करना सिखाता है। इस बारे में थोड़ा सोचिएगा जरूर।